से जाओ और क्वेश्चन को नोट करते जाओ। क्वेश्चन जब भी पूछोगे, जब मैं इस सेशन ओवर कर दूंगा वो कैब का और ग्रामर का स्टार्ट करूंगा, इन बिटवीन क्वेश्चन पूछना है। कोई भी अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड वी हैव ऑन द स्क्रीन इज फ्यूरोर। अब फ्यूरोर क्या होता है? एक तरीके से दंगा होता है, आक्रोश होता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूरोर। जैसे अभी पता है, मैं सुबह न्यूज देख रहा था, कौन से शहर में कुछ एंटी एलिमेंट्स ने, जो उपद्रवी होते हैं, उन्होंने एकदम से क्या कर दिया, आग लगा दी कहीं पर। तो ये दिस इज कॉल्ड फ्यूरोर। फ्यूरोर इज आक्रोश, भीड़ में। देयर इज फ्यूरोर इन द क्राउड, इसका मतलब भीड़ में क्या है? फ्यूरोर है। दैट इज एक्साइटमेंट। तो सिनोनियम बताना है आप लोगों को, then that is called what? Enjoyment, आनंद, celebration, attraction या excitement. This is called excitement. In हिंदी आक्रोश। लिखो हिंदी वाले, आक्रोश। शायद मैं इसे ना लिख पाऊं यहां पर, आक्रोश। दिस इज कॉल्ड, अगर सही लिख दिया है तो ठीक है, आक्रोश। दिस इज कॉल्ड फ्यूरोर जेंटलमैन। ठीक है बेटा, चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज डी। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट साथ के साथ तुरंत ले लिया करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्ट। व्हाट इज फोर्ट? लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, एक फोर्ट ये भी होता है बेटा, FORTE, और एक होता है FORT। इन दोनों फोर्ट में फर्क है, क्योंकि कैसल जो होता है ना, कैसल होता है महल, कैसल होता है महल या किला। और आधे बच्चे इसी में फंस जाते हैं, आके आधे बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि सर ये फोर्ट और ये फोर्ट, यहां टी के बाद ई नहीं है, यहां टी के बाद ई है, तो इस फोर्ट और इस फोर्ट में फर्क है। आपको बताना है कि इस फोर्ट का मतलब क्या है। ऑस्टेंटेशन क्या होता है? ऑस्टेंटेशन होता है शो ऑफ, डिस्प्ले। शो ऑफ कह दो या डिस्प्ले, दिखावा। हिंदी वाले लिखो बेटा, दिखावा। दिस इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशन। प्रिटेंड, प्रिटेंड करना, दिखावा करना। ठीक है बेटा, चलो अब फटाफट जल्दी से मुझे बताओ फोर्ट क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों में एक स्पेशल पावर होती है, एक स्पेशल टैलेंट होता है, जो महारत कहते हैं कि भाई इसे तो इस फील्ड में महारत हासिल है। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे आपका कई बार बच्चों का क्या होता है, मैथ्स स्ट्रांग होता है। कई बच्चों का क्या होता है, मैथ्स स्ट्रांग होता है। क्या होता है? मैथ्स स्ट्रांग होता है। और इंग्लिश कमजोर होती है, या इंग्लिश स्ट्रांग होती है, मैथ्स कमजोर होता है। तो आप बोलेंगे यस, माय फोर्ट इज मैथमेटिक्स, कि मेरा जो महारत है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। तो इसका मतलब फोर्ट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, या इसे आप कह देंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लिखो जल्दी से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द फाइनल आंसर गाइस। कनिष्क कह रहा है ए। पावर नहीं बेटा, पावर शक्ति वाला नहीं, ये जो स्पेशल टैलेंट होता है आपका, ये जो आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड फोर्ट। तो सी इज द फाइनल आंसर। और अगर ये वाला फोर्ट आया किला, तो बी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि उस फोर्ट का जो अर्थ होता है दैट इज कैसल, महल या किला। ठीक है बच्चे, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गो फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। नेक्स्ट, now the next question is, yes, go for the next question guys. सर चल क्या रहा है? सिनोनियम्स चल रहे हैं बेटा, सिनोनियम्स। चलो, यर्न का मतलब क्या होता है? इफ यू यर्न फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू यर्न फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी व्हेन आई वाज यंग। जब मैं तुम्हारी तरह नौजवान था, आई यूज टू यर्न फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, मैं एनडीए के लिए यर्न किया करता था। तो यर्न का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है रिपेंट। रिपेंट हिंदी में लिखो पछताना, पछताना। दिस इज कॉल्ड रिग्रेट। अर्न, कमाना, ये तो सभी को पता होगा, अर्न कमाना। क्रेव का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, या डिजायर स्ट्रांगली। दिस इज कॉल्ड क्रेव। स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा करना, दिस इज कॉल्ड क्रेव। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ऑस्ट्रेसाइज क्या होता है? एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, समाज से निकाल देना, सोसाइटी से निकाल देना, बहिष्कार कर देना किसी का, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेसाइज। ये ऑस्ट्रेसाइज कहलाता है।
बायकॉट कर देना किसी का, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेसाइज। तो आंसर बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। कई बच्चे कह रहे हैं ए, यर्न का मतलब अर्न, कमाना। नहीं बेटा नहीं, मैंने एग्जांपल भी दिया, उससे तो समझ लो दैट व्हेन आई वाज यंग, when I was in your age, I used to yearn for National Defense Academy। तो किसी चीज को जब पागलों की तरह आपका मन होता है पाने का, इच्छा होती है, that time you use crave या yearn। तो बहुत ज्यादा इच्छा रखना पाने की चीज को, दिस इज कॉल्ड yearn या crave। तो yearn के साथ प्रीपोजिशन भी लिख लो, फॉर लगती है। जब आप किसी चीज को, पेपर में आती है ये, जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हो तो यू yearn फॉर दैट, आप उस चीज के लिए यू crave फॉर दैट, crave के पीछे भी फॉर ही लगेगा, crave फॉर समथिंग, yearn फॉर समथिंग, उस चीज को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर अपने अंदर रखना, दिस इज कॉल्ड yearn गाइस। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रिटेलिएट, व्हाट इज रिटेलिएट जेंटलमैन? जल्दी से फटाफट मुझे आंसर बताइए। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। ऑप्शन ढूंढो जल्दी से, बदला लेना। पार्डन का मतलब क्षमा करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड। या मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंदी में रुकावट डालना, रुकावट डालना, किसी चीज में रुकावट डालना, दिस इज कॉल्ड हिंडर। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। इंग्लिश में इंजॉय, इंजॉय समथिंग। बताइए ऑप्शन फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए? सर हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हम तो नोट्स बनाते हैं। वेरी गुड, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चलिए सुनिए, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? एवेंज। एवेंज का मतलब हो बदला लेना। एक बच्चा विंडिक्टिव हो सकता है क्या? बेटा विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला, सिनोनियम तो हो जाएगा, बस फर्क इतना है कि ये नाउन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई होती है, तो आप इसका सिनोनियम इसे कह सकते हो। लेकिन ये नाउन है, ये वर्ब है, इसका मतलब है बदला लेना, ये है बदला लेने वाला, तो जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो, दिस इज कॉल्ड विंडिक्टिव। इसका सिनोनियम जब कभी आता है तो रिवेंजफुल आ जाता है, मतलब जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो। तो सर यौन का मतलब क्या होता है? दीपक गुसाई, बेटा यर्न का मतलब तो तू समझ गया होगा, यर्न का मतलब किसी चीज की इच्छा पाना, लेकिन जो यौन होता है ना, यौन, तो आपने देखा होगा कई बार पढ़ते हुए हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से यॉर्निंग करते हैं, जबाई लेना, दिस इज कॉल्ड यॉन। आगे समझ में, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस फास्ट। रेप्रीजल क्या होता है? सर रेप्रीजल का मतलब ही भी बदला लेना होता है, REPRISAL, लिख लो, इसको भी लिखना चाहते हो तो। रेप्रीजल का मतलब भी रिटेलिएशन ही होता है, बदला लेना ही होता है। एनडीए का क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एनडीए का जो क्रैश कोर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, बातें मत करो, क्वेश्चन लिखते रहो और समझते रहो। चलिए, व्हाट इज शैम? शैम का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए, तब तक मैं ऑप्शन के बताता हूं। ऑडियस होता है हेटफुल, हेटफुल, घृणात्मक, घृणात्मक, कैसे लिखेंगे भाई? घृणात्मक मतलब नफरत के लायक, दिस इज कॉल्ड ओडियस। ऑनलुकर क्या होता है? ऑनलुकर होते हैं दर्शक, दर्शक, इंग्लिश में स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स। जब आप जाते हो ना मैच देखने तो यू आर कॉल्ड स्पेक्टेटर्स, तो ऑनलुकर होता है स्पेक्टेटर या दर्शक। रियल और फेक ये आपको पता ही है, आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा?
लोथसम तो बेटा इसका होगा LOATH LOATHE लोथ। तो लोथ का मतलब भी नफरत करना ही होता है और यहीं से बन जाएगा लोथसम, ठीक है ना, उसका मतलब यही होगा। चलिए, शैम जो होता है बेटा वो होता है नकली, जाली, तो दिस इज कॉल्ड फेक। डी इसका फाइनल आंसर है गाइस, यस, डी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बोगस, हाँ बोगस लिख सकते हो, क्योंकि बोगस भी क्या होता है, बोगस भी नकली होता है, बोगस भी नकली ही होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, कल क्वेश्चन कराया था कि बोगस भी नकली ही होता है। चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गाइल? गाइल का क्या मतलब होता है बेटा? चलिए, गाइल का मीनिंग बताइए। मैं ऑप्शन के मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं जो थोड़े से टफ हैं। ऑरेटर कौन होता है? ऑरेटर होता है स्पीकर, एक अच्छा बोलने वाला पर्सन कहलाता है ऑरेटर। लाइक द पीएम ऑफ इंडिया मोदी जी, ही इज एन ऑरेटर, बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रवक्ता जिसे कहते हैं स्पीकर। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, अगर कोई चीज आपको ऑब्वियस है इसका मतलब वो आपको स्पष्ट है, तो हिंदी में लिख देता हूं स्पष्ट, सही लिखा, और इंग्लिश में हो जाएगा क्लियर। इफ समथिंग इज ऑब्वियस टू यू, आप कहते हैं ना यस ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, तो अगर कोई चीज आपको क्लियर है, स्पष्ट है, तो दैट इज ऑब्वियस टू यू। ऑप्शन आंसर बताइए फटाफट। चलिए, फाइनल आंसर फॉर द गाइल इज कनिंग। वन हु इज गाइल, दैट इज चालाक, चतुर, कनिंग। इसका एक सिनोनियम लिख लो, कैनी। मैंने आपको बताया था कि कैनी भी क्या होता है, चालाक होता है, चतुर होता है। कल एग्जांपल दिया था, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, ही इज अ कैनी पॉलिटिशियन, बहुत ही दिमाग चलाते हैं वो, बहुत ही चतुर चालाक हैं। अब देखिए, सचिन पायलट को भी उन्होंने अपनी ही पार्टी में बुला लिया, जबकि बीजेपी में जाने वाले थे, लेकिन इतना दिमाग लगाया उन्होंने कि वापस सचिन पायलट को दोबारा वापस अपनी पार्टी में ही बुला लिया। तो ही इज अ कैनी पॉलिटिशियन। नेक्स्ट, विवेशियस। व्हाट इज विवेशियस गाइस? अब एक ऐसा इंसान जो विवेशियस है, इफ आई एम विवेशियस, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं विवेशियस हूं तो इस बात का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज दिस इट मीन? क्या मतलब है सर इस बात का? इफ आई एम विवेशियस, बताइए। निनकम्पोप का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख, फूल। अपने दोस्त का नाम निनकम्पोप से कर दीजिए। मोबाइल में उसका नंबर जो है दोस्त का ऐसे रख सकते हैं, अगर कोई आपका दोस्त मूर्ख है तो। नोविस, नोविस क्या होता है? नौसिखिया। नौसिखिया कौन होगा? टायरो, TYRO, टायरो लिखो, नौसिखिया लिखो, बिगनर लिखो, दिस इज कॉल्ड नोवाइस या टायरो। लैंग्विड क्या होता है? लैंग्विड होता है सुस्त, लेजी, इनएक्टिव, इनएक्टिव, आलसी, इनएक्टिव, या इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट भी आलसी ही होगा। या यू कैन ऑल्सो राइट लेथार्जिक, लेथार्जिक भी आलसी ही होगा। या फिर स्लगिश, SLUGGISH, ये भी आलसी ही होगा। बाकी तो आपको पता ही है। ये होता है जिंदा दिल। बताइए आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो नॉइस क्या होगा? टायरो या ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न भी इन एक्सपीरियंस होता है, ईडीएम में आ जाएगा ग्रीन हॉर्न। अ पर्सन हु इज ग्रीन हॉर्न, इट मींस दैट इज नोइस, बिगनर, टायरो, इनएक्सपीरियंस, अमेचर, यस यू कैन राइट। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर विवेशियस मूर्ख होता है। बेटा मूर्ख नहीं होता है, पहले वीडियो को जरा एक बार लाइक करते चलो सारे के सारे। मूर्ख नहीं होता है बच्चे, विवेशियस इज नॉट मूर्ख। इफ आई एम विवेशियस इट मींस आई एम वेरी चीयरफुल। अगर कोई व्यक्ति विवेशियस है तो वो बहुत ही खुश मिजाज का है, बहुत ही खुश रहता है, तो दैट इज लाइवली। बी, बी इज द आंसर। यस, डिलेटेंट भी हो सकता है। डिलेटेंट तो इसका होगा नो, इसका नोक्सिकिया, तो बी इसका फाइनल आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Go for the next question. Stall. What is stall, gentlemen? लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्टॉल किसके रूप में है, ये वर्ब के रूप में। स्टॉल करना, क्रिया, ये पूछा आपसे, स्टॉल करना। तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूं। इंडिजीनियस होता है हिंदी में, पहले इंग्लिश में लिख लो, नेटिव, और हिंदी में स्वदेशी। स्वदेशी, ठीक है भाई। इफ आई एम राइट, एक बार देख लेना। स्वदेशी तो समझते हो, मान लो मैं इंडियन हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई एम इंडिजीनियस। इंडिजिनस, आई एम इंडिजिनस, इट मींस आई एम स्वदेशी, आई एम नेटिव। अगर मैं बाहर से होता, फॉरेनर, तो अपोजिट हो जाता। तो आपको समझ में आ गया, इंडिजिनस इज नेटिव या स्वदेशी गाइस। फिकल, फिकल इज अनस्टेबल माइंड। अनस्टेबल माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से अनस्टेबल होता है, सन की टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड फिकल माइंड। तो फिकल होता है अनस्टेबल माइंड। मर्क्यूरियल भी कह सकते हो, मरकरी जैसा, पारे के जैसा कभी भी खिसक सकता है, तो अनस्टेबल माइंड कह सकते हो। मर्क्यूरियल भी कह सकते हो, जो कभी भी बदल जाए। परसिस्ट क्या होता है, परसिस्ट होता है कंटिन्यू, किसी बात में लगातार लगे रहना, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस, यहीं से तो बना है, ठीक है भाई। और डिले का मतलब क्या है, देरी करना। तो बताओ स्टॉल का मतलब क्या होगा? बोलो भाई फटाफट जल्दी से। हाँ यस, लिख सकते हो बेटा, विम्सिकल लिख सकते हो आप इसका सिनोनियम। फिकल का सिनोनियम विम्सिकल लिख सकते हो, WHIMSICL। क्योंकि विम्सिकल, देखो विम होती है सनक, और जो सनक रखता है, सन की कभी भी बदल जाए, जिसका मूड, जिसका टेम्परामेंट कभी भी बदल जाए, तो वो कहलाएगा सन की, तो विम्सिकल भी हो सकता है। आंसर बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉल करना, मतलब किसी काम में कोई अड़चन लगाना, यानी कि उसमें देरी करना, उसे हैम्पर करना, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉल, डिले करना। तो डी, सी इज द फाइनल आंसर। सी इज द फाइनल आंसर गाइस। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विंडल, लेट्स स्टार्ट। अब देखो भाई, ट्विंडल का मीनिंग आप बताओ, मैं ऑप्शन बताता हूं। इंश्योर का मतलब होता है प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना, सुरक्षित करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। इन्वोक क्या होता है? इन्वोक का मतलब हिंदी में तो लिखेंगे आह्वान करना, आह्वान करना। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा, मैं 3D में बताता हूं। इन्वोक का मतलब होगा कॉल अपॉन, ये तो हो गई फ्रेजल वर्ब, या आस्क फॉर हेल्प, सहायता के लिए पुकारना किसी को, दिस इज कॉल्ड आह्वान करना या इन्वोक। एंड स्पेशली वी इन्वोक गॉड, जब भी कभी आप भगवान से, भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो, जल्दी आ जाइए, तो इसका मतलब वी इन्वोक गॉड, हम गॉड, गॉड को इन्वोक करते हैं। अब आ गया होगा समझ में आप लोगों को। और इंक्रीज डिक्रीज तो आपको पता ही है, तो बताओ सिनोनियम ड्विंडल का क्या होगा? आंसर सभी का क्या है, बी। तो यस, डी, बी इज द फाइनल आंसर। ड्विंडल, इफ समथिंग ड्विंडल्स, इसका मतलब वो धीरे धीरे घट रही है, तो ड्विंडल होने का मतलब है धीरे धीरे घटना। यस, बी इज द फाइनल आंसर। यस, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Mayhem. What is mayhem, gentlemen? Now we have options. आप बताइए mayhem क्या होता है?
इंट्रूजन क्या होता है मैं बता देता हूं, घुसपैठ। अब घुसपैठ कैसे लिखेंगे? घुसपैठ समझ रहे हो? ऐसे ले लो जैसे भारतीय सीमा है, भारतीय सीमा में बाहर से बांग्लादेशी, चाइनीज और आपका नेपालीज और आपका पाकिस्तानी, ये सब लोग अंदर आते हैं ना, तो ये घुसपैठ करते हैं। तो एंटर इलीगली, दिस इज कॉल्ड इंट्रूजन। तो लिख देते हैं यहां पे एंटर इलीगली, इलीगली एंटर करना, दिस इज कॉल्ड इंट्रूजन। ठीक है भाई, इंट्रूजन का मतलब हो जाएगा एंटर इलीगली। या इसके लिए मेरे पास एक और वर्ड है, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, एनक्रोचमेंट, ENCROACHMENT। ये भी इलीगली एंटर करना ही होता है किसी लैंड पर, किसी प्रॉपर्टी पर। तो इसका मतलब भी होगा घुसपैठ करना एक तरीके से। जुबिलेशन क्या होता है? ये होता है खुशी। जुबिलेशन इज खुशी, मौज मस्ती। हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस या चीयरफुलनेस। इंडैमिनिटी क्या होता है भाई? इंडैमिनिटी होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये मुझे तुम बताओगे। कंपेंसेशन मतलब जैसे नुकसान हुआ, फ्लड आ गई, नुकसान हो गया, तो सरकार क्या करेगी? कंपेंसेशन देगी। ठीक है, या मान लो मैंने किसी की गाड़ी तोड़ दी, अब मुझे इंडैमिनिटी देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। हैवोक क्या होता है? तबाही, तबाही, डिजास्टर, दिस इज कॉल्ड हैवक। अब बताओ जल्दी से फटाफट, किसका? कंपेंसेशन का? अच्छा, मुआवजा। हाँ तो लिख लो भाई हिंदी वाले, कंपेंसेशन का मुआवजा। अच्छा, दिस इज कॉल्ड मुआवजा। हाँ अब आ गया समझ में। ठीक है भाई, तो हैवक इज तबाही, डिवेस्टेशन। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? 10 का आंसर क्या क्या बोल रहे हो? डी, डी, डी। ओके, तो मेहम क्या होता है? एक तरीके से तबाही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यस, डी इज द फाइनल आंसर। Go for the next question, guys. Question number 11. Take the screen